अदानी का जो एसेट्स है उसे तुरंत फ्रीज कर दीजिए, ताकि वो जब देश भागने की कोशिश करे देश से, तब आम जनता को उनके पॉलिसीज के और उनका जो बचत का पैसा है वो वापस मिले। सरकार पूरे के पूरे तरीके से उनके जो पूंजीपति दोस्तों के साथ जो यारी है, जो उनके साथ जो कमिटमेंट है वो निभा रही है और देश के महिलाओं को अंधकार में धकेल रहे हैं। बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता डिसूजा जी हैं। मैम, आज आप लोग बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं को कुछ दिया नहीं गया, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हमने पूरा पिटारा खोल दिया है। कौन सा पिटारा खोला है? क्या मिला महिलाओं को? क्या मिला है इस बजट में? अगर इस सरकार ने एक भी बार महंगाई का शब्द लिया हो तो देख लीजिए, क्योंकि उनके लिए महंगाई और आम जनता, आम इंसान कुछ नहीं है। उन्होंने इस पूरे बजट में एक भी बार महंगाई शब्द नहीं लिया है। क्या लगता है कि सरकार जहां बड़े बड़े वादे करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहां पे बजट में महिलाओं का जिक्र ना लेना, इसका मतलब साफ है कि सरकार जो है उनको आम इंसान और महिलाओं से कुछ नहीं लेना देना है। जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए है। ये सरकार ग्रीन इसकी बात करते हैं, सरकार एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या उन्होंने गैस सिलेंडर के बारे में बात की? क्या उन्होंने डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की बात की? देश को सुधार चाहिए, देश को ये बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। और ये जो उनके पूंजीपति दोस्त जो है, क्योंकि अभी जो LIC और SBI में जो एक बहुत बड़ा गोबान हुआ है अदानी के द्वारा, अदानी को लोन किसके कहने पे, मेहनत के जो LIC में के लोगों के पैसे जो LIC और SBI में निवेश किया गया, किसके कहने पे ये दिया गया, ये देखना जरूरी है। और अगर ये सरकार इतनी ही महिलाओं और आम जनता के हित वाली सरकार है, तो उनको बोल दीजिए कि अदानी का जो एसेट्स है उसे तुरंत फ्रीज कर दीजिए, ताकि वो जब देश भागने की कोशिश करे देश से, तब आम जनता को उनके पॉलिसीज के और उनका जो बचत का पैसा है वो वापस मिले। मोदी जी ने दिया है, लोकसभा में बड़े बड़े भाषण दिए, कई शायरियां भी बोली उन्होंने, टीवी पे खूब चला, लेकिन अडानी पे नहीं बोला। मेरे वही तो बात है, उसने अदानी पे कुछ नहीं बोला है, क्योंकि अदानी के वो इंसान है जिससे उसने चंदा लिया है, और वो चंदा जो है वो इलेक्शंस में काम आए। मैं तो उनको एक और गाना देती हूँ, आज जो वो राज्यसभा में भाषण दे तो ये भी राज्यसभा में बोल दे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे देश को मगर, और गरीबों की रीढ़ की हड्डी को मगर, अदानी अंबानी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष को देश की तरक्की नहीं देखी जाती, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अरे कौन सा देश में कहाँ की तरक्की हुई है? आइए जरा झुग्गी झोपड़ी में जाइए, गरीबों के घर में जाइए, मध्यम वर्गों में जाइए। मध्यम वर्गों के घरों में महिलाएं जो है और पूरे परिवार जो है वो परेशान है। सुसाइड रेट्स इंक्रीज हुआ है। युवाओं को क्या उन्होंने अपना रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगारों की बात जो किया, 15 लाख रुपया जो लोगों के अकाउंट में देने की बात की, किसी को ये नहीं मिला। पर उनके पूंजीपति दोस्तों को उनके ऋण से, इनके लोन से जरूर छूट मिला है। लगातार SBI LIC पे सवाल खड़े कह रहे कि सरकार ने उनको पैसा दे दिया। सरकार या सरकार के समर्थक बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ घाटे में नहीं गया, सब ठीक है। वो उनको जो कहना वो कहते हैं, उनको झूठ बहुत अच्छे से बोलना आता है। उनके हिसाब से 2014 में जो गैस के दाम 414 रुपया था, आज 1100 पार हुआ। मोदी को जिसने भी मैथमेटिक्स, गणित सिखाया है, उनके हिसाब से 1100 रुपया कम है, 414 रुपया। महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। बजट में सरकार ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाई कि महंगाई कम हो, नौकरियां दी जाएं, महिला सुरक्षा की बात करती है सरकार। आप क्या लगता है, सरकार महिला विरोधी? ये सरकार पूरे के पूरे तरीके से उनके जो पूंजीपति दोस्तों के साथ जो यारी है, जो उनके साथ जो कमिटमेंट है वो निभा रही है और देश के महिलाओं को अंधकार में धकेल रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या लगता है मोदी जी अडानी जी पर क्यों नहीं बोलना? ये साफ देखो, ये बोले सोनियाल, बोलो सत श्री अकाल, बोलो सत श्री अकाल। सच्चाई ये है कि मोदी ने जो इनसे चंदा जो लिया था अपने इलेक्शंस के दौरान, वो उसकी जो है उनको भरपाई वापस मिल रही है।